कोलकाता में दुष्कर्म व हत्या केस को लेकर उत्तराखंड में डॉक्टरों का आज से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार, ठप रहेंगी ओपीडी सेवाएं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी तेज, 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में चलेगा मानसून सत्र, विधायकों ने भेजे 499 प्रश्न। कर्णप्रयाग में एबीवीपी का आंदोलन जारी, खेल मैदान समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी, जम्मू कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर की मिली जिम्मेदारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान, सीएम धामी ने कहा राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेगी धामी सरकार। केदारनाथ में आपदा के 15 दिन बाद पैदल मार्ग हुआ दुरुस्त, 19 किलोमीटर रास्ते की मरम्मत में जुटे थे 260 मजदूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर की मिली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारी मिली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली जिम्मेदारी। काजी निजामुद्दीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां कांग्रेस विधायक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर की मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी शुभकामनाएं। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर की मिली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली जिम्मेदारी। अगली खबर, शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत साल 2024 में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कार्यक्रम में 400 से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 1 माह के भीतर 2900 से ज्यादा नियुक्तियां वितरित करने का लक्ष्य है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सभी सरकारी रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से जल्द भरा जाए।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हल्द्वानी के काठ गोदाम शीश महल में वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक की समस्याओं के निदान के लिए नगर निगम द्वारा जन समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत और जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उडेरा सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। जन समाधान दिवस के मौके पर सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सैकड़ों समस्याएं आई, जिनका जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में इसी प्रकार के जन समाधान दिवस लगाए जाएंगे। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जनता के द्वारा जाकर उनकी समस्याओं को हल कर रही है। सूचना आई थी कि डीएम महोदय द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 से 10 तक की समस्याएं यहाँ पे बताई जाएंगी, जिसके तहत अपने वार्ड नंबर 1 की जो समस्या थी मैंने डीएम साहिबा के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन किया कि बहुत जल्दी उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। विशेष तौर पे हमारे वहाँ पे वर्तमान में जो रोड में गड्ढे हुए हैं, भारी आशंका वहाँ पे है कि आए दिन दुर्घटना का संभावना रहती है और जाम की स्थिति, वर्तमान में ऐसे कोई जाम की स्थिति है नहीं, लेकिन उन गड्ढों के कारण जाम लग रहा है। दूसरा क्या है कि हमारा वार्ड बहुत संवेदनशील है, नाले उधर हैं, गोला उधर है। हमारी सरकार जनता के द्वार लोगों के बीच में जाके इसका समाधान कर रहे हैं। जो एक प्रपोजल मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था हम लोगों ने, तो आज डीएम साहब खुद रहेंगी और जनप्रतिनिधि हमारे रहेंगे, जनता आएगी। तत्काल प्रभाव से जो होने वाले हैं और जिनमें बहुत देरी हो जाती है, रूटीन में हो जाना चाहिए था, होते नहीं हैं, तो तत्काल प्रभाव से वो काम होंगे। इसलिए बहुत उपयोगी ये शिविर हैं, इसमें आना भी चाहिए। 6 जगहों पर अभी और लगेंगे, ये पूरे हल्द्वानी नगर में, इसी तरह से अन्य विकास खंडों में भी लगाने का प्रयास है। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि नगर निगम के 60 वार्डों में 10-10 वार्डों पर एक जन समाधान कैंप हम लोग लगाएंगे। तो आज पहला कैंप वार्ड नंबर 1 से 10 तक लगा है। इसमें जो लोगों की स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सड़क है, नाली है, बिजली से संबंधित इश्यूज़ है, लोगों के राशन कार्ड के मामले, आधार कार्ड वगैरह के मामले हैं, इस तरह की शिकायतें हैं, सड़क के गड्ढे हैं, इंक्रोचमेंट हैं, तो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। जो भी जिसकी शिकायतें आई, कंसर्न डिपार्टमेंट को यही मौके पर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने निर्देश दिए। और काफ़ी लोगों के इश्यूज़, क्योंकि कैंप विभाग में लगाया गया, अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के इश्यूज़ मौके पर सॉर्ट आउट भी हुए हैं। रुक करते अगली खबर का, जहां न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सिविल जज एसडी देहरादून ने बताया कि 14 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत देश भर के न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून जिले के भी सभी न्यायालय, जिसमें विकासनगर, चकराता, डोईवाला और ऋषिकेश, सभी में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के शम्मी प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तो फोटो से वीडियो बनानी होगा। प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। देहरादून हेडक्वार्टर में विकासनगर, चकराता, डोईवाला, ऋषिकेश, सभी जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और ये लोक अदालत 14 सितंबर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले और जो क्रिमिनल के हमारे जो शमनी प्रकृति के वाद हैं और इसके अलावा फैमिली मैटर्स जो भी हैं, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, ऋण मामले, इन सभी मामलों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। वे सभी लोग जो आपसी राजीनामे से अपने मामलों का निस्तारण करवाना चाहते हैं
वे 14 सितंबर से पहले अपने अपने संबंधित न्यायालयों में अपने स्वयं के द्वारा भी अपने वादों को नियत करा सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। और अब खबर देहरादून से, जहां देहरादून के प्रतिष्ठित आनंदम रेस्टोरेंट की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां चक्राता रोड स्थित रेस्टोरेंट के लेडी बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है। होटल में खाना खाने पहुंचे ग्राहकों को पता चला तो हंगामा हो गया। देर रात कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि देर रात कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि आनंदम रेस्टोरेंट के लेडी बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, जिस पर वहां कुछ लोगों द्वारा हंगामा भी काटा गया। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर कोई डिवाइस नहीं मिली। जिसके बाद कड़ाई से सफाई कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि उसके द्वारा छत में कुछ कटिंग करके वहां पर भी कभी कभी अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके रख दिया जाता था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की उचित कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें कल देर रात्रि इस पर मुकदमा 77 BNS में दर्ज कर लिया गया था। और चूंकि ये एक मामला संवेदनशील था, इसमें इस तरह के आरोप लगे थे कि वहां पर कोई कैमरा या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वॉशरूम में लगाया गया लेडीज टॉयलेट में। और इसको देखते हुए जब वहां के जितने भी कर्मचारी हैं जो वहां पर काम करते हैं, तो सभी को लाके थाने पर पूछताछ की गई थी। और पूछताछ उपरांत उसमें जो एक सफाई कर्मचारी जो है उनका, उसके द्वारा पूरी पूछताछ में इस बात को बताया गया कि उसके द्वारा अपने मोबाइल रख के इस तरह से रिकॉर्डिंग की गई थी। उसके बारे में और भी जानकारी की गई तो पता चला वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 1 साल पहले यहाँ पर अपना काम पर रखा गया था और उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर वॉशरूम वगैरह को साफ सफाई देखना। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रामनगर स्थित नगर पालिका में 16 से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय पहाड़ी बाजार का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए कहा कि इस बाजार में शामिल महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं निर्मित वस्तुओं को जनता के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा विभिन्न पहाड़ी उत्पाद इस बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से नगर पालिका में लगने वाले इस बाजार में पहुंचकर पहाड़ी उत्पादों को खरीदने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की अपील की है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस पहाड़ी बाजार का नगर पालिका द्वारा आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा 51 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बाजार में जहां एक और महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पहाड़ी उत्पाद बेचने के लिए रखे गए हैं, तो वहीं रक्षाबंधन पर्व को लेकर सुंदर राखियां जो कि अपने हाथ से बनाई गई हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के वस्त्र एवं पूजा पाठ की अन्य सामग्री भी तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि बाजार से कम दामों में यहां पर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की है। ये हर वर्ष की भांति इस बार भी पहाड़ी बाजार जो नगर पालिका के तत्वाधान में प्रारंभ होता है, उसका आज शुभारंभ किया गया। जो महिला समूह हैं नगर पालिका के तहत ये बताया गया कि 50 के आसपास है, तो उसमें से बहुत सी महिलाओं ने अपना जो उन्होंने उत्पाद किया है उसको उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि बाजार में आए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें, क्योंकि 3 दिन का बाजार है, 21, 22, 23 का, और 16, 17, 18 का। तो इसमें सभी जिस प्रकार से महिलाओं द्वारा बनाई गई शुद्ध रूप, जिसके अंतर्गत हम लोग महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। लगभग 51 स्वयं सहायता समूह गठित हो गए हैं नगर पालिका द्वारा, जिसमें 3 ELF भी हो गए हैं। ELF का मतलब है कि 10 समूहों का एक संगठन, महासंगठन जिसको कहते हैं, वो भी हमारा तैयार हो गया है। उसी के तहत हम लोगों ने एक बार इनके जो उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्टॉल नगर पालिका कैंपस में लगाए गए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग आएँ, अधिक से अधिक संख्या में पहाड़ी उत्पादों को खरीदें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करेंगे खबरों का। बीते वर्ष नैनीताल में बारिश चार्टन लॉज में हुए भूस्खलन से लगभग 1 दर्जन से अधिक परिवार खतरे की जद में आ गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जियो बैग लगाकर अस्थायी उपचार किया गया। बीते माह हुई मूसलाधार बारिश से चार्टन लॉज में दोबारा हुए भूस्खलन से एक बार फिर यहां घरों में खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, सरकार भारत के पूर्व प्रमुख जियो NHPC लिमिटेड विशेषज्ञ द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे जियोटेक सलाहकार व पूर्व सदस्य विशेषज्ञ भास्कर दत्त पाटनी ने बताया कि नैनीताल की पहाड़ियां बेहद संवेदनशील हैं, जिनकी भारवाहक क्षमता भी कम है। ऐसे में शहर में बनने वाली बहुमंजिला इमारतें खतरे को बुलावा दे रही हैं। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण नैनीताल की नींव कमजोर हो गई है, जिसका स्थायी उपचार करने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है, ताकि नगर में हो रहे भूस्खलन के खतरे को कम किया जा सके। ऐसा है कि नैनीताल जो शहर बसा हुआ है, ये जो मल्लीताल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वैसे भी 1880 का जो स्लाइड है उसका जो डेब्री मास नीचे आया है, तो सारा कंस्ट्रक्शन डेब्री मास के ऊपर ही है। अब दिक्कत ये है कि जब बरसात में या डोमेस्टिक वाटर है, ये जब नीचे जाता है ग्राउंड में, तो सैचुरेट होने के साथ ये डेब्री मास नीचे को चलने लगता है। जब वो डेब्री नीचे को मूव करेगा तो वो धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। देखना पड़ेगा जो वल्नरेबल जोन हैं, जो इस तरह के कहना चाहिए कि क्रिटिकल इशूज़ हैं, उनको डील करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत से ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो शॉर्टक्रीटिंग हो, पाइल्स हो, या उसके अलावा रॉक बोल्टिंग हो, या रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हों, तो वो हैं हालात के साइट स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, उसको देखते हुए कैसा ट्रीटमेंट दिया जाए वो सोचा जाएगा। और बहरहाल आज की डेट में हमें अलर्ट होना है कि इस तरह जो भी ड्रेनेज सिस्टम है पहले उसको प्रॉपर किया जाए। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने प्रेस वार्ता करते हुए पश्चिम बंगाल के हालात पर टीएमसी सरकार को घेरा और कहा कि बंगाल में दर्दनाक रेप और मर्डर की घटना हुई है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार सोई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गंभीर चोट निशान शरीर में पाने से पता चला कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपराधी को बचाने का काम कर रही है, साथ ही एक शब्द राहुल गांधी की जुबान से भी नहीं निकल रहा है। राहुल गांधी बताएं संविधान लेकर हाथ में चलते हैं, लेकिन असल में उसका क्या मतलब है, वो क्या जानते हैं? इसको अरेस्ट करके लाई, आप जेल में पड़ा हुआ है। कौन ऐसे लोग हैं इसके पीछे? कौन सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, कौन सी ऐसी षड्यंत्र है जिसको ममता बनर्जी जी रोक रही हैं, क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं होने दे रही हैं? हर बार हर सुबह उठ के हाईकोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है, हाईकोर्ट डिसाइड कर रहा है, सीबीआई को तो हाईकोर्ट अब टेक ओवर करते, हाईकोर्ट ने बोला प्रिंसिपल को बाहर करो। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आज मान लीजिए आपके घर में चोरी होता है, तो पहला सवाल पुलिस किससे करती है? घर के मालिक से करती है ना, कि कितने लोग रहते हैं, आपके यहाँ कुत्ता भी है, क्या है बताइए, कितने चौकीदार हैं, कितना कुक है, पूछती है आके ना। आप बताइए वहां पे इतना बड़ा रेप होता है और जाके प्रिंसिपल से नहीं पूछती है पुलिस कि क्या हुआ है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन का हेड है। बढ़ते आगे खबरों में। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के कारण लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में अटेरो कंपनी के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर बमुश्किल काबू पाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार हरिहर उनियाल व अग्निशमन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अटेरो फैक्ट्री के प्रबंधक ने आरोप लगाया कि बराबर वाली फैक्ट्री में वेल्डिंग का कार्य चल रहा है, जिससे चिंगारियां उठने से उनके गोदाम में आग लग गई। वहीं बराबर की फैक्ट्री में वेल्डिंग का कार्य करने वाले लोगों का कहना है कि उनके कार्य करने से आग नहीं लगी।
घटना को देखते हुए तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने में हमारे घर से तो कुछ पैदा हुआ है। इनके अंदर थर्माकोल पड़ा है, कोई भी लेवर वाला बीड़ी पी रहा हो, क्या कर रहा हो हमें कुछ मालूम। अच्छा, जिस तरह बता रहे कि वेल्डिंग की तरह 2 सेकंड में हम उधर से चाय पी के इधर तक आए, जब तक तो काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था अपना ना इधर का। आपका क्या नाम है? पूरा धूल है, धमाल है। क्या नाम है सर आप? फरमान मेरा नाम है। फरमान भाई, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि भाई वेल्डिंग की वजह से आग लगी है। वेल्डिंग का तो काम स्टार्ट नहीं हुआ था। सामने देखो, आपने मशीनें भी हटा दी। मशीन यहाँ है ही नहीं मशीन। हमारे पीछे गोदाम है हमारा, उसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है, गोदाम है। और गोदाम के पीछे एक्मे इंडस्ट्रीज है। एक्मे इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग सेट चला रखा था उन्होंने। ये स्ट्रक्चर का काम करने बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पीछे, और उसमें चिंगारी उठी है कटिंग सेट का, वेल्डिंग सेट का। उससे वहाँ पे जाके आग गिरी है और आग गिर के पीछे आग लगी है हमारे। कितना नुकसान होगा सर कंपनी में? लगभग नुकसान तो सर एनालाइज करना पड़ेगा कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र की तैयारी तेज कर दी है। सत्र के लिए अब 1 सप्ताह से भी कम का समय शेष रह गया है। मानसून की बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्र गैरसैंण के भराड़ीसेड़ स्थित विधानसभा में सत्र आयोजित कराना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष से सत्र की अवधि को कम से कम 15 दिनों तक चलाने की मांग पर अड़ा हुआ है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।